हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी समरी। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे लास्ट टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म कर दिया था, दैट इज एपोमिक्सिस इन पॉलीएम्ब्रियोनी। और आज हमारे पास बचा है एनसीईआरटी की समरी पढ़ना। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। तो बेटा अब हम क्योंकि चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते हुए आपको जो जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सब रिकॉल हो जाने चाहिए आपके माइंड में। आपको याद आ जाना चाहिए कि इसके बारे में हमने कहाँ पे क्या कैसे पढ़ा था, कैसे लिखा था, एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। और अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो आगे समरी पढ़ने से पहले जाके उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। हमने पढ़ा था फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन द फ्लावर एंड्रोशियम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड गाइनोशियम कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टल्स रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड, यानी 2 लोब्स होते हैं। डायथिकस 2 थीका होती है हर एक लोब की। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं 2 हर लोब में। पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसे डेवलप होते हैं रिकॉल हो जाना चाहिए अब तक आपको। 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स एंड द टेपिटम सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए माइक्रोस्पोरेंजियम का। सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू फॉर्म टेट्राड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन्स। कैसे होता है ये डेवलपमेंट, ये सब कुछ अब तक रिकॉल हो जाना चाहिए। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। द पोलन ग्रेन्स हैव अ 2 लेयर्ड वॉल, द आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। याद आ जाना चाहिए कि किसकी बनी है, कैसा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन एंड हैज जर्म पोर्स। जर्म पोर्स का फंक्शन याद आ जाना चाहिए। पोलन ग्रेन्स में हैव 2 सेल्स, अ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बताइए कितनी % एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में 2 सेल स्टेज में शेड होता है, और 3 cells, a vegetative cell and 2 male gametes at the time of shedding. The pistil has 3 parts, the stigma, style and the ovary. Ovules are present in the ovary. The ovules have a stalk called funicle. Ovule का structure हमने पूरा draw किया था। Types of ovules भी देखे थे हमने। Protective integuments and an opening called micropyle. The central tissue is the nucellus in which the archisporium differentiates. A cell of the archisporium, the megaspore mother cell, divides meiotically and one of the megaspores form the embryo sac. इस development को हम क्या बोलते हैं? Monosporic. The female gametophyte. The mature embryo sac is 7 celled and 8 nucleate. कैसे? embryo sac का structure आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। At the micropylar end is the egg apparatus consisting of 2 synergids and an egg cell. At the chalazal end are 3 antipodals. At the center is a large central cell with 2 polar nuclei. Pollination is the mechanism to transfer pollen grains from the anther to the stigma. Pollinating agents are either abiotic, wind and water, or biotic, animals. इनकी characters हमने पढ़े थे। Pollen pistil interaction involves all events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac when the pollen is compatible, or pollen inhibition when the pollen is incompatible. Following compatible pollination, pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tube grows through the style, enter the ovules and finally discharges 2 male gametes in one of the synergids. Angiosperms exhibit double fertilization. क्या होता है? Syngamy plus triple fusion, because 2 fusion events occur in each embryo sac, namely syngamy and triple fusion. The products of these fusions are the diploid zygote and the triploid primary endosperm nucleus in the primary endosperm cell. कैसे ploidy आई थी ये भी हमने पढ़ा था। Zygote develops into the embryo and the primary endosperm cell forms the endosperm tissue. Formation of endosperm always precedes development of the embryo. क्यों? क्योंकि endosperm nourishment provide करता है developing embryo को। The developing embryo passes through different stages such as the proembryo, globular and heart-shaped stages before maturation. इनके डायग्राम बनाए थे हमने डाइकॉट के। Mature dicotyledonous embryo has 2 cotyledons and an embryonal axis with epicotyle and hypocotyle. Embryos of monocotyledons have a single cotyledon, grass family में जिसको बोलते हैं scutellum,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। और बाकी फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है, वो डीजनरेट और फॉल ऑफ हो जाते हैं। अ फिनोमेना कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म्स पर्टिकुलरली इन ग्रासेस। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। Apomicts have several advantages in horticulture and agriculture. Some angiosperms produce more than one embryo in their seed. This phenomena is called polyembryony. तो ये था बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का 6th यूनिट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनको हमने सॉल्व करके सेपरेट प्लेलिस्ट में चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां पे जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख के सॉल्व करेंगे, बायो में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।